हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, त्रिपुरा में 3 लोगों को लिंचिंग करते करते उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उनका नाम है, पहले का नाम है जाहिद हुसैन जिनका उम्र 30 वर्ष था, दूसरे का बिलाल मियां जिनका उम्र 28 वर्ष था और तीसरे का सैफुल इस्लाम जिसका उम्र 18 वर्ष था। ये लोग आगरतला की तरफ मवेशी को लेकर ट्रक से जा रहे थे। उसी बीच भीड़ ने दबोचा और मारना शुरू कर दिया। और जब भीड़ इतने संख्या में मारना शुरू किया कि वहां पे 2 लोग तो वहीं मर गए और एक जो सैफुल इस्लाम था वो वहां से भाग निकला और जान बचाने के लिए वह एक जगह जाके छुप गया। वहां भी भीड़ इसको दबोच ली और सैफुल इस्लाम को इतना मारा कि 18 वर्ष की अवस्था में सैफुल इस्लाम भी दम तोड़ दिया। दोस्तों, जिस देश में 30 वर्ष, 28 वर्ष और 18 वर्ष के लड़कों का, नौजवानों का कत्ल भीड़ कर दे, उस देश में विकास क्या हो सकता है। आज 21वीं सदी में है और हम लोग अभी भी जी रहे हैं पता नहीं किस काल में कि यहाँ पे आज भी भीड़ गाय के नाम पे लिंचिंग कर देता है। दोस्तों, त्रिपुरा में किसकी सरकार है पहले जानते हैं। त्रिपुरा में विप्लव की सरकार है। और विप्लव कौन है? यह त्रिपुरा का सीएम है। यह पहले बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हुए हैं इसके पूर्वज। और यह विप्लव जो है आरएसएस और मोदी के नक्शे कदम पे चलता है। मोदी जी कहते हैं कि मैं नाले के गैस से चाय बनाता है, तो ये कहता है कि जो बत्तख होते हैं ना, वो पानी में, तालाब में चलते हैं तो उससे ऑक्सीजन पैदा होता है। ये आरएसएस और बीजेपी के एकदम नक्शे कदम पे चलने वाला इंसान है। और इसलिए इस जहां पे बीजेपी में मुख्यमंत्री है, इसके राज्य में ऐसे कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। मुझे शर्म आती है यह बोलने में कि अभी तक जो केस दर्ज हुआ, इनको ऊपर पशु चोरी का केस दर्ज हुआ, इनके ऊपर स्मगलिंग का केस दर्ज हुआ, किनके ऊपर? जो मारे गए उनके ऊपर। और जो भीड़ ने मारा उसके ऊपर मर्डर का केस हुआ तो, लेकिन अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है दोस्तों? आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी गाय के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे एक माहौल बनाना, लिंचिंग करना, इन लोगों का हिंदू मुस्लिम का बांटने का आजकल यही चल रहा है। जब से केंद्र सरकार में बीजेपी आई, उत्तर प्रदेश का दादरी कांड याद होगा। पुलिस आता है तो पहले फ्रिज में देखता है कि गाय का मांस है या नहीं, और वहीं पे एक बंदे का 100 पड़ा हुआ है, उस 100 को नहीं देखता। मतलब इस देश में एक गाय की जान इंसान के जान से बड़ा हो गई है। और इसीलिए तो ये देश और गर्त में, दिन प्रतिदिन गर्त में जा रहा है। इस देश का नतीजा नहीं देखते। बेरोजगारी, असमृद्धि, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन तब पर भी बुद्धि नहीं खुल रहा है। खासकर इन गोबर भक्तों का। गोमूत्र पियोगे और गोबर भक्ति करोगे तो कहां से तुम लोगों का कुछ होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में थोड़ा गायों की सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। जब योगी सरकार आया तो उत्तर प्रदेश में काउ स्लॉटर बैन हो गया। बैन होने के बाद यहाँ पे गाय की स्थिति क्या है? जीटी रोड पे, तमाम मैं रोडों पे दिखा दूंगा कि गाय का एक्सीडेंट हुआ है। 7-7 दिन वो गिरी पड़ी है और पानी नहीं पी पा रही है, खाना नहीं खा रही है और 7 दिन बाद उसका मौत हो जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। चलिए, उत्तर प्रदेश में मैं इलाहाबाद, भदोही और मिर्जापुर के किसानों से मिला हूं और मेरे पास वीडियो भी है। एक किसान कहते हैं कि जब काउ स्लॉटर बैन नहीं था तो उस वक्त यहाँ पे गाय देखने को नहीं मिलती। अभी क्या है कि हमारे खेत में गाय आके चर जा रही है और पूरा का पूरा खेत सफाया कर दे रही है। ऐसी स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में किसानों की। एक किसान जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, वो बंदा क्या किया, उसके पूरे के पूरे मूंग के खेत को गाय जो है खा गई रातों रात। उसने सुबह में डंडा लेके और उन गायों को बहुत मारा। तो ये बताइए, ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। जब आदमी का फसल नुकसान होता है ना, तो उसे गुस्सा आता है और वो भी गाय को डंडे से मार सकता है। उत्तर प्रदेश के किसान, और एक चीज बता दूं कि इस गांव के जो गाय हैं उसको गाड़ी किराया करके गांव वाले पैसा मिला के गाड़ी पे उस गायों को भरते हैं, गाय के बच्चों को भरते हैं और भर के यहां से 10 किलोमीटर दूर जाके किसी गांव में छोड़ देते हैं। अब जब उस गांव के किसान परेशान होते हैं तो उस गांव के किसान भी उन बछड़ों को, उन गायों को और अपने गांव के भी उसमें गाय बछड़े मिक्स करके वे लोग 10 किलोमीटर और छोड़ते हैं। और ऐसे करते करते पता चलता है आज इन्होंने छोड़ा तो कल इनके गांव किसी ने छोड़ दिया। बंदा कहता है कि मेरे गांव के आसपास यहाँ जितनी भी गायें घूम रही हैं, जितने भी बछड़े घूम रहे हैं, ये हमारे गांव के हैं ही नहीं। अगर मेरे गांव के होते तो मैं कॉलर पकड़ता और कहता दूध पीने के समय तुम थे और अभी गांव छोड़ दिए उसको।
बांधो उसको, इस तरह से डांट डपट के बतवा देते, लेकिन अपने गांव का गाय भैंस ही नहीं बोल रहे हैं, ये दूसरे गांव वाले आके छोड़ते हैं। तो देखिए, प्रकृति के नियम के खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा, वही हश्र होगा जो उत्तर प्रदेश में गायों का हो रहा है। यहां पे अब गौशाला खुल रही है, एक गाय ले जाते हुए बंदा पकड़ा जाता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, और इस गौशाला में बिना दाना पानी के गायें मर जाती हैं, सैकड़ों सैकड़ों संख्या में मर जाती है। उस वक्त उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि वहां पे समझा जाता है कि जो गौशाला चलाने वाले लोग हैं उनके जान की कीमत इन गायों से ज्यादा है, तो एक मुसलमान की जान की कीमत गायों से कैसे कम हो गया? याद रखो, गाय एक प्राणी है और हम लोग इंसान हैं। इंसानियत पहला कहीं भी लिखा हुआ है। कहा जाता है ना कि इंसान का सेवा करना भगवान का सेवा करना है, नर सेवा नारायण सेवा। कहीं लिखा हुआ है क्या कि आप शेर का सेवा करिए, बकरी का सेवा करिए? तो ये चीज आप लोगों के जहन में इतना नहीं उतर रहा है, और गाय के नाम पे आप इतने इतने मात्रा में लोगों की लिंचिंग करते रहे हैं। इसका नतीजा क्या आएगा दोस्तों? इसका नतीजा यही आएगा कि इस देश में नफरत बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस बढ़ेंगे, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ेगा, और उसका वोट बैंक का फायदा बीजेपी उठा लेगा। और बीजेपी उठा के क्या करेगा? वो ऐसे ही हिंदू मुस्लिम लड़वाते रहेगा। तो सबसे पहले अब हम लोगों को करना क्या चाहिए? हम लोगों को करना ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से या पूरे देश में जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां वहां इनकी विदाई कर देनी चाहिए। याद रखिए, मुकुल राय अब कहां आ गए हैं? टीएमसी में आ गए हैं। ये वही मुकुल राय जो त्रिपुरा में टीएमसी के 11 विधायक को बीजेपी में शामिल करके बीजेपी का टिकट देता है, और वह विधायक जीत के आते हैं और तब जाके त्रिपुरा में बीजेपी का गवर्नमेंट बनता है। आज वो मुकुल राय टीएमसी में आ गया है। तो ये विप्लव जैसे लोगों की और ये मोदी जैसे और अमित शाह जैसे लोग जाके त्रिपुरा सोच ले रहे हैं कि जीत लेंगे। मुकुल राय जिसका चाहेगा उसका सरकार त्रिपुरा में बनवाएगा। और याद रखो, वहां पे अब लोग वहां के भी समझ गए हैं, जैसे बंगाल में हिंदू और मुस्लिम एक होकर टीएमसी को सपोर्ट किया और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया, ठीक उसी प्रकार त्रिपुरा के लोग भी बीजेपी सरकार को बाहर करके और वहां पे दूसरा गवर्नमेंट को लाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर एक बात कह दूं, जंगल में क्या होता है कि जब एक जानवर हमला करता है ना तो दूसरे जानवर झुंड बनाते हैं। ये झुंड बना के आपस में लड़ते हैं। यहाँ पे जो हिंदू और मुसलमान का झुंड बन रहा है, क्यों बन रहा है पता है? बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ जंगल राज कर दी है। नहीं तो जहां न्याय होता है वहां पे एक हिंदू अगर मुसलमान की हत्या करे उसको उम्र कैद की सजा हो, एक मुसलमान अगर हिंदू की ये करे उसको उम्र कैद की सजा हो। जहां इंसाफ रहता है वहां पे इस तरह से जंगल राज देखने को नहीं मिलता। वहां पे न तो कोई इंसान हिंदू मुस्लिम कोई सिख ईसाई रहता है, सभी लोग नागरिक रहते हैं और वो जानते हैं कि गलती करते ही उनको जाना पड़ेगा जेल, और इसके वजह से वे लोग गलती नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे जगह, राजस्थान में भी जब कांग्रेस सरकार नहीं था तो उसके पहले इतनी लिंचिंग हुआ करती थी, इतनी लिंचिंग हुआ करती थी। तो नफरत से पहले देश को बचाना है, और इस नफरत से देश को बचाने के लिए मोदी जी और योगी जी इन दोनों की विदाई करनी बहुत ही जरूरी हो गई है। धन्यवाद दोस्तों।